फाइंड द नंबर्स व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 7 लीव्स रिमाइंडर 2, 1 एंड 3 रेस्पेक्टिवली एंड द लास्ट क्वोशिएंट इज 3। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है ऑप्शन से, आप चाहो तो ऑप्शन से चल सकते हो। दूसरा इसका एक फिक्स तरीका भी होता है जिसको आप ट्रिक भी बोलते हो एक तरीके से। तो दोनों ही चीज मैं बताता हूं। अगर पहले ऑप्शन से करें तो मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि 3, 5 और 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 2, 1 और 3। तो 3, 5, 7 से किसको डिवाइड करेंगे? तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन है 367, तो 367 को सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 3 से डिवाइड आप कीजिए, रिमाइंडर आना चाहिए आपके पास 2। 367 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का एक बार में, 2 बार में, फिर 2 बार में 6, तो रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। लेकिन रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था। मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। चलिए 360 पे चलते हैं। इसको 3 से डिवाइड करा, ये तो पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है 120 बार में। रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। लेकिन रिमाइंडर तो कितना आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था। मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा। इस पे चलते हैं। 3 से डिवाइड किया, एक बार में, 2 बार में, फिर एक बार में, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। रिमाइंडर क्या आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था। मतलब ये अपना आंसर हो सकता है। चलिए आगे चेक करते हैं। अब यहां पे देखिए जो इसका क्वोशिएंट होगा वो 5 से डिवाइड होगा। तो 3 को 365 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा? 3 का एक बार में, 2 बार में और एक बार में, 121। 121 इसका क्वोशिएंट होगा। तो अब ये जो 121 है ये 5 से डिवाइड होगा। इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 5 का 2 बार में 10, 4 बार में 20, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। दैट मीन्स कि अभी तक अपना सही चल रहा है। अब इसका जो क्वोशिएंट होगा वो 7 से डिवाइड होगा। तो इसका क्वोशिएंट क्या आएगा? 5 से 2 बार में 10 और 4 बार में 20, तो इसका क्वोशिएंट आ गया 24। अब ये जो 24 है ये 7 से डिवाइड होगा। 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए और बोल रहा है कि लास्ट क्वोशिएंट जो है वो 3 आता है। तो 7 से 3 बार में 21, रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। तो रिमाइंडर भी 3 आ गया और लास्ट क्वोशिएंट कितना आया? 3 आया, क्योंकि 7 का 3 बार में 21। दैट मीन्स कि यही अपना आंसर है। अब इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अपन को अपना आंसर मिल चुका है। तो ये तो हुआ ऑप्शन से। लेकिन इसका एक ट्रिक भी होता है। ट्रिक क्या होता है कि यहां पे सबसे पहले तो ऊपर तो आप डिवाइजर लिख लीजिए, ऊपर में डिवाइजर लिख लीजिए 3, 5, 7। यहां पे आप रिमाइंडर लिख लीजिए। रिमाइंडर क्या है? 2, 1, 3। अब यहां पे आपको क्या करना है, इस पहले वाले नंबर को तो छोड़ दीजिए, इसको ऐसे के ऐसे रहने दीजिए। इस 3 को डायरेक्ट लिख दीजिए। इस 3 को इस डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 3 15। यहां पे जो आया इसमें इस 1 को ऐड कर दीजिए। 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16। यहां पे 16 लिख देते हैं। अब इस 16 को फिर से इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 3 48। यहां पे जो आया उसमें इस 2 को ऐड कर दीजिए। 48 प्लस 2 50। तो जो फाइनल वैल्यू अपने पास आएगी वो आ गई 50। इसका मतलब 50 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको 3, 5, 7 से डिवाइड करने पे, सक्सेसिव डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2, 1, 3 बचता है। लेकिन ये तो हुआ सबसे छोटा नंबर। तो क्या केवल एक 50 ही एक ऐसा नंबर है क्या? नहीं, नंबर बहुत सारे, ये सबसे छोटा है। तो बाकी नंबरों को कैसे निकाले? तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, इन डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई करें। 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 7 अगर आप करेंगे तो देखिए 7 3 21, 21 इंटू 5 105। तो जितने भी नंबर होंगे वो आपके फॉर्म के होंगे 105 के प्लस 50। इस फॉर्मेट में जितने भी नंबर होंगे वो सारे 3, 5, 7 से सक्सेसिव डिवाइड करने पे 2, 1, 3 रिमाइंडर देंगे। यहां पे के की जो वैल्यू है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगी, जहां पे सारे इंटीजर। तो अब जैसे मेरे को ऑप्शन निकालना है, क्योंकि 50 तो ऑप्शन में है नहीं, तो मैं अगर देखूं तो ये सारे जो नंबर है ये 350 के करीब है। तो सबसे पहले मैं के की वैल्यू 3 डाल देता हूं। के की वैल्यू अगर आप 3 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 105 इंटू 3 प्लस 50। तो 105 इंटू 3 मतलब कितना हो गया? 315 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू 365। दैट मीन्स कि 365 एक ऐसा नंबर है जो 3, 5, 7 से सक्सेसिव डिवाइड करने पे 2, 1, 3 रिमाइंडर देता है। अब यहां पे अगर इस ट्रिक की मैं बात करूं तो इस ट्रिक में लास्ट क्वोशिएंट इज 3 बोलने का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उसने अपन को एक तरीके से ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसका कोई काम नहीं पड़ा। अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और नहीं तो ऑप्शन से चलना भी काफी बढ़िया होता है, जैसा कि आपने देखा कि ऑप्शन से अपन कितनी जल्दी अपन ने इसको सोल्व कर लिया।